Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. So today we are going to cover some of the short question answers and MCQs which are mentioned in your worksheet. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQ है वो है द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स कोर मीन सेंटर इज मोर देन 6000 किलोमीटर्स। ये जो अंडरलाइन है ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। Next is the temperature gradually increases towards the core of the earth। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं वैसे सेंटर में जाते हैं वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज का मतलब है कि ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। The internal part of earth is divided into three important parts। अब अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, वो तीन बहुत अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो कौन कौन से हैं? मेंटल, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज क्रस्ट। तो इसका आंसर होगा द अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्फीयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। कि अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला और बारीक तय है, अर्थ की बारीक स्फीयर है, उसको क्रस्ट कहा जाता है। इट्स थिकनेस इज अबाउट 8 टू 40 किलोमीटर्स। और इसकी थिकनेस कितनी है? 8 टू 40 किलोमीटर्स। नेम द पार्ट्स ऑफ क्रस्ट एंड डिफाइन देम। अब हमने क्रस्ट के पार्ट्स को बताना भी है और उनको डिफाइन भी करना है। आंसर इज क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लैंड मैसेज। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में लैंड, ड्राई लैंड जो है वो आ जाता है एंड मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और ये किससे बना है? सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसीलिए इसको साइल भी कहा जाता है। ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीमा। अब ये सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, और इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंटल। मेंटल मिडिल लेयर को कहा जाता है। मेंटल इज बिलो क्रस्ट। अब ये जो कुछ मैंने अंडरलाइन किया है यू कैन हाईलाइट इट, और ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। तो मेंटल क्रस्ट के नीचे आता है, इसकी थिकनेस 670 किलोमीटर्स है और यहाँ पर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोर, जिसको इंटरनल पार्ट या सेंटर पार्ट भी कहा जाता है, जो कि मेंटल के नीचे आता है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कोर। एक्सटर्नल कोर की थिकनेस 2250 किलोमीटर्स है और ये निकल और आयरन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको नाइफ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इंटरनल कोर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और इसकी थिकनेस क्या है? 1220 किलोमीटर्स। अब जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ इस तरह से आंसर देना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंटल। तो आप आंसर करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। इसकी दो लेयर्स हैं, अपर मेंटल विच इज 670 किलोमीटर थिक एंड द रॉक्स आर इन मोल्टन स्टेट, और रॉक्स जो हैं वो मोल्टन स्टेट में है। लोअर मेंटल विच इज हार्ड एंड सॉलिड। लोअर मेंटल किस तरह का है? हार्ड भी है और सॉलिड भी है। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड 2230 किलोमीटर थिक, और इसकी थिकनेस 2230 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रीफली डिस्क्राइब कोर, कि हमने शॉर्ट सा करके, ब्रीफ सा करके कोर के बारे में बताना है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब सबकी तरह इसके भी दो पार्ट हैं, एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर। तो पहले हम एक्सटर्नल कोर देखते हैं। एक्सटर्नल कोर इज इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स। इट्स थिकनेस इज 2250 kilometers. Internal core is made up of nickel and iron.
अब अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में निकल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो काइंडली आप लोग स्पेलिंग्स ठीक कर लें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइफ। दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग वाले 2 letters ऑफ निकल एंड फेरस। फेरस आयरन को भी कहा जाता है, इसका केमिकल नेम है। द इंटरनल कोर इज सॉलिड। अब इंटरनल कोर जो है वो सॉलिड है। इट इज हैवीएस्ट अमंग ऑल द स्फीयर। इट्स थिकनेस इज 1220 किलोमीटर्स।